हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मन्नो के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है गोला कबाब। ये मैं आपको पैन पे बनाना सिखाऊंगी कि कितने आसानी के साथ और कितनी जल्दी हम तैयार करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, 1 किलो है ये। और आप चाहें बीफ का ले लें, मटन का ले लें, जो भी ले लें, बिल्कुल मशीन से निकला हुआ कीमा। ठीक है। तो बस हमने ये ले लिया और इसको मैं एक दफ़ा और समझ लें चॉप कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि जो है अच्छी तरीके से चीज़ों की मिक्सिंग इसमें हो सके। क्योंकि हमने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन ये चीज़ें डालनी है, तो अच्छा होता है कि एक साथ सारा मिक्स हो जाए। ठीक। यहाँ पर मैंने ये अनियन ली हुई है और ये चॉप्ड अनियन है और इसका मैंने पानी निचोड़ दिया है अच्छी तरीके से। और ये एक बड़े साइज़ की है। ठीक है। इसको मैंने निचोड़ के फिर इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना कीमे में पानी-पानी हो जाएगा तो फिर कबाब हमारे अच्छे नहीं बने। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक है। और साथ ही यहाँ पर मैं ये ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है 2 टीस्पून डाल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है। आप चाहें तो पिसी हुई भी आपके पास ना हो तो फिर आप चॉप करके डाल दीजिएगा। ठीक है। नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला है हाफ़ टीस्पून। क्योंकि हम इसमें साबुत कोई भी नहीं डाल रहे तो हाफ़ टीस्पून डालिएगा। काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टीस्पून। चाट मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है। साथ ही यहाँ पर कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून। थोड़ी सी मैं यहाँ पे हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून, ताकि खूबसूरत भी लगे ये। ठीक है। और साथ ही ये पापरिका पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। भुना कुटा ज़ीरा है ये 1 टीस्पून। ठीक है। और साथ ही यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये मसाले इसमें डालकर हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगना हमारा। ठीक है। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलें जी, हमारा ये कीमा जो है सारा ग्राइंड हो गया है, अच्छी तरीके से पिस गया है, मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी ये शक्ल आई। ठीक है। अब हम इसके ऊपर ग्रीन पपाया मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून है। आप चाहें तो डालिएगा, क्योंकि अगर आप फ़ौरन बना रहे हैं तो ज़रूर डालिएगा। लेकिन अगर आप फ़ौरन नहीं बना रहे, 3-4 घंटे मैरिनेट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे चर्बी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून में यहाँ पे बटर के डाल रही हूँ। बटर डाल लीजिएगा, घी डाल लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें डाल के मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा पपीता आपके पास ना हो तो मीट टेंडराइज़र कोई भी हो, तो वो आप 2 चुटकी आप इसमें 1 किलो में आप डाल दीजिएगा। लेकिन ये उस वक़्त कीजिएगा जब आपने फ़ौरन से फ़ौरन बनानी है। लेकिन अगर आपने 3-4 घंटे के लिए छोड़ना है तो जो प्याज़ है वो इसका काम कर देगी। ठीक है। तो बस इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बस जी, हमारा कीमा तकरीबन मिक्स हो गया है। इसको मैं थोड़ा-सा चेक और कर लेती हूँ। तो ये देखिए आप, ये इस वक़्त यहाँ पर इस तरीके से देखें, ये बिल्कुल आपके हाथों पे चिपकना नहीं चाहिए। बस इस तरीके से आप उसकी बॉल बना के देखिएगा। अगर नहीं चिपक रहा तो बस इसका मतलब ये है कि हमारे तैयार हो गया। बस इसको मैंने थोड़ी-सी देर और मुक्के मारे, ताकि जो अच्छी तरीके से ये हो जाए। और बस ये तैयार है। बस इसको मैं साइड पे रखती हूँ और फिर मैं इसको आपको बनाना बताती हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ का और एक इस स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये अगर आपके पास अवेलेबल हो ये ले लीजिएगा। आपके पास अगर सलाख है सीख कबाब वाली, ठीक है, सीख कबाब वाली आप देखिएगा, अगर वो तो वो कर लीजिएगा, वरना तो स्ट्रॉ से मैं आपको यहाँ पर बनाना बताती हूँ। सबसे पहले ये कीमा लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कोफ्ते की शक्ल देनी है। ठीक है। गोल सी बॉल की शक्ल। ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रॉ को इस तरीके से इसके अंदर डालना है। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हमने दबाना है। दबाना कैसा है, हमने इसको एक उँगली और एक अंगूठे की मदद से इसको हम पिचकाते चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। साइज़ देख लीजिएगा, ये साइज़ आप रख लें, अगर बड़े रखने चाहें बड़े रख लें, लेकिन और इस तरीके से हम उतारेंगे ये। ठीक है। बस इस तरीके से मैंने ये सारे बनाए हैं। ठीक है। अब हम इसको फ्राई कर लें। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप के करीब तेल डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमने इतना डाला। अगर आपका पैन बहुत ही बड़ा है तो ज़्यादा डलेगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का है तो आधा कप काफ़ी होगा। और अब इसके अंदर मैं इसको तल लूँगी।
अच्छी तरीके से। मीट टेंडराइज़र आपका लगा हुआ है या कच्चा पपीता आपका लगा हुआ है तो ये इसका कच्चा रहने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं लगाई हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए कीमे को ज़रूर छोड़िएगा ताकि ये गल जाए अंदर से, ठीक है, अंदर से कच्चा ना रहे। बस जी इस तरीके से मैं इसमें ये सारे डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी। ठीक है, जब तक इसकी बेस मज़बूत ना हो इसको नहीं पलटिएगा। ये देखिए आप इसकी बेस मज़बूत होनी शुरू हो गई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसको मैंने पलट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम-आराम से हमने करना है, चमचे से मत कीजिएगा, चिमटा जो होता है उसकी मदद से आप कीजिएगा क्योंकि हमने पूरा उठा कर करना है, हमने कोई मिक्सिंग नहीं करनी। इस तरीके से ये सारे मेरे पलट गए हैं कबाब। अब मैं इसको एक दूसरे पैन में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने इसे स्मोकी भी करना है। थोड़ा से धुएँ की जब हम कोयले की धुनी दे देते हैं तो उससे बहुत प्यारा सा टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बारबेक्यू हम खा रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रख कर इधर मैंने कोयला रख दूँगी। बस इस तरीके से ये दहकता हुआ कोयला है, इसको मैं इस प्याली में रख के थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रही हूँ, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। वो डालने के बाद फिर इसको मैं कवर कर दूँगी 3 से 5 मिनट के लिए। अब ये जितनी देर में इसमें कोयले का फ्लेवर आएगा इतनी देर हम इसकी साइड डिश तैयार कर लेते हैं। अब ये जो है बचा हुआ तेल है जिसमें हमने कबाब तले थे, इसमें मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये प्याज डाल रही हूँ, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बाकी अगर आपको कोई और भी सब्ज़ी पसंद है इस तरीके से तो आप डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई या कुछ भी, ठीक है। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्ची डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून है, और थोड़ा सा नमक ताकि ये जो सैलड है ये भी फ्लेवर इसमें भी हो, टेस्ट हो, ताकि आप खाएँ तो मज़ा आए। तो बस वो 2 चीज़ें और इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, नमक और काली मिर्च। बस ये 2 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। इसको हल्का-हल्का सा हम सौते कर लेंगे और बस फिर इसको हम डिश आउट कर देंगे, ठीक है। चलें जी, हमारा तैयार हो गया है और इसको अब मैं सबसे पहले प्लेटर पे रखती हूँ, डालती हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप घर में तवे पर आप इसको बना सकते हैं। आपको कोई बारबेक्यू करने की ज़रूरत नहीं है जाके कि भई बाहर जाएँगे, कब बनाएँगे और कब खाएँगे। तो जब आपका दिल चाहे तो आप इस तरीके से गोला कबाब को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार। तो इसको कोई भी सॉस के साथ या फिर कोई रायते के साथ आप इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और इसके साथ ही आप मेरे को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच सके।